हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस वीडियो में इस चैप्टर के हम बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले देखेंगे और इनका एप्लीकेशन। तो पूरा वीडियो विदाउट स्किपिंग ध्यान से देखिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इस तरफ मैंने बना रखा है सेक्टर और इस तरफ बना रखा है सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है? देखिए, सर्कल का एक टुकड़ा, जैसे हम केक का टुकड़ा हम काटते हैं 1/4 1/3, तो ये एक टुकड़ा है सर्कल का। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन। ये सर्कुलर रीजन है पूरा, इसका एक छोटा सा ये पोर्शन है, इंक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई, 2 रेडियस जिनको प्लूरल में रेडियाई बोलते हैं, इंक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। 2 रेडियस जो होते हैं ये, जिनको हम रेडियाई कंबाइनली बोलते हैं, और ये एक आर्क है, इन दोनों से, इन तीनों से जो कवर होता है इस पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर। अब आइए इस तरफ सेगमेंट देखते हैं। सेगमेंट क्या है देखिए, अलग से बताता हूँ, देखिए फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक सर्कल को अगर कॉर्ड डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में तो ये सेगमेंट होते हैं। ये मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट। तो यहाँ मैंने ट्राइंगल बना रखा है आपकी सुविधा के लिए। ये एक सेगमेंट है माइनर और ये पूरा मेजर सेगमेंट। सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है? पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन इंक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड एंड आर्क के द्वारा जो ये इंक्लोज्ड है इतना पोर्शन, दिस इज अ सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट और यहाँ वाला पूरा ये मेजर सेगमेंट। अब यहाँ ट्राइंगल मैंने क्यों लिया है, यहाँ आगे की क्लिप में मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, यहाँ भी हम देख लें सेक्टर में ये जो पोर्शन है दिस इज अ माइनर सेक्टर, और यहाँ वाला पोर्शन जो होगा पूरा ये मेजर सेक्टर। अब देखिए कॉमनली क्वेश्चन कैसे आता है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। माइनर सेक्टर लिखा हुआ नहीं आता, तो अंडरस्टूड है दिस इज अ माइनर सेक्टर। अब आता है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो अंडरस्टूड है माइनर सेक्टर। अनलेस सेंटर जब तक स्पेसिफाई नहीं हो आप मेजर नहीं निकालेंगे। मेजर अगर निकालना हो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो हम क्या करेंगे, सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे। ऐसे ही है, सर्कल में से यहाँ माइनस सेगमेंट को माइनस करेंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल आप जानते ही हैं πr², उसमें से माइनस कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, दिस इज अ सेक्टर, आर्क एंड 2 रेडियाई के बीच में, और अगर इसको हम एक एंगल थीटा ले लें और ये रेडियस r ले लें तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 πr²। अगर आपसे मेजर सेक्टर पूछा जाए तो वेरी सिंपल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। दिस इज अ माइनस सेक्टर, θ/360 πr², बट इसका अगर एरिया हमें चाहिए तो क्या होगा मेजर का, πr²। सर्कल के एरिया में से हमने माइनर को माइनस कर दिया, ये आ जाएगा। दिस एक्सप्रेशन इज शोइंग द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब हम सेगमेंट देखते हैं। देखिए मैंने पिछली क्लिप में आपको बताया था कि ट्राइंगल क्यों बना रखा है, अब हमें ये और सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सेगमेंट क्या होता है, ध्यान से देखिए, सेक्टर माइनस ट्राइंगल। दिस पोर्शन इज सेक्टर, ये पूरा, इसको मैं नाम दे दूं ओ ए पी एंड बी, तो ओ ए पी बी इज सेक्टर। तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए, डिपेंडिंग ऑन द एंगल, अगर ये 90 डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जैसे 60 60 60, तो हम क्या लिखेंगे, √3/4 साइड स्क्वायर, जो उसका रेडियस है इसका साइड हो जाएगा, इफ इट इज 60 डिग्री, डिपेंडिंग ऑन द ट्राइंगल। सिंपली यू हैव टू लर्न ओनली एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट्स ऑल। एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता ही है क्या होता है यहाँ पर, θ/360, फिर माइनस जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। फॉर एग्जांपल ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो हम क्या करते हैं, θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सपोज it could be 60 degree, then this is the expression of area of segment. Now student, let us see the length of arc. Length of arc means this portion, suppose this is O A and this is B, so AB curve, this is the length of arc, we will show it by L. So length of arc formula is equal to θ/360 2 pi r, if the angle between radii is theta and the radius is r. And see,
How can we differentiate with the area of sector? Area of sector was related to pi r square. Area of sector means related to the area inside the circle. So area means it is a portion of pi r square. So pi r square is the area of whole circle and theta by 360 is a portion. पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और ये पोर्शन क्या बताता है, इतना एरिया. ऐसे ही ये किससे रिलेटेड है, सर्कमफ्रेंस से, लेंथ एल, दिस इज द सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, दिस इज द रिलेटेड विद द सर्कमफ्रेंस, दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस. दैट्स वाई थीटा बाई 360 रिमेन सेम. जैसे यहाँ पर है थीटा बाई 360, ऐसे आपको याद करना आसान रहेगा. थीटा बाई 360 यहाँ भी है, यहाँ भी है, but this shows the part of circumference 2 pi r and this shows the part of area of circle pi r square. So this is a formula for length of r, theta by 360 2 pi r. Now my dear student, let us do one practice question. Find the area of minor segment of a circle of radius 14 centimeter if the angle of corresponding arc is 60 degree. This angle is given 60 degree and this radius is 14 centimeter. We need to find the area of segment. So I added this line. Now this portion we have to find. But for segment, first we need to find out the area of sector. As we saw in the previous clip, see, sector minus this triangle, this sector, this minus triangle will give us the segment. So first of all, let us find out the area of sector. Theta by 360 pi r square, theta 60 degree upon 360 pi r square, radius 14. So initially you don't put the value of pi. So this will be cancelled by this 6. So it is coming 196 value of pi. Now we can put 22 by 7 and this is 6. So it is coming 308 upon 3 square centimeter. This is the area of sector. Now let us find out the area of triangle. See, here it is a 60 degree and this radii equal to isosceles triangle. So it means these angles will also 60 degree. तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा. ये 60 है, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होता है ट्राइंगल का एंगल सम, तो ये दोनों एंगल भी 60-60 हो जाएंगे. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर √3/4. सो साइड मीन्स 14 स्क्वायर. सो विल कैलकुलेट, दिस इज कमिंग 49 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर. 4 से एक 14, 4 से दूसरा 14, 7 7 जा 49. नाउ इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट. तो मैं यहीं पर कर देता हूँ 308/3 माइनस 49 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब देखिए स्टूडेंट, if √3 value is given in the question, then you can put the value and calculate. Now listen student, the very important segment of this chapter. Sometimes the values are not given regular 90, 60 degree, 45. अब 90 डिग्री है तो आप आराम से हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हैं. 60 डिग्री है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा. बट अब सपोज ऐसा एंगल हो, फॉर एग्जांपल 120 डिग्री और रेडियस गिवन हो सपोज ये 12, तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे. यहाँ हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का. देखिए ट्रिग्नोमेट्री यहाँ आपको बहुत काम आएगी. फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. अब यहाँ इस परपेंडिकुलर की हमें वैल्यू निकालनी है. तो वेरी सिंपल, देखिए मैं इस ट्राइंगल को अलग से ले लेता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. दिस इज़ 120 एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर, ये रेडियस 12. अब यहाँ जो परपेंडिकुलर है इसको मैं P मान लेता हूँ. बट बिफोर दिस लेट अस फाइंड आउट दिस एंगल्स. अब ये एंगल देखिए कैसे निकालेंगे, ये 120 है और ये साइड्स इक्वल हैं. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको मैं अगर x ले लूँ तो x + 120 इज इक्वल टू 180. तो वेरी सिंपल, 2x यहाँ माइनस होके 60, सो x इज
30। अब यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, ये 30 डिग्री आ गया। अब ये परपेंडिकुलर P मान लेते हैं, P अपॉन हाइपोटेनस 12 इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन ऑफ 30 डिग्री। सो P इज इक्वल टू 12 into sin 30 means 1/2, so P is equal to 6 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर आपका आ गया यहाँ 6। अब बेस हम निकालें। अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। रिमेंबर, इन आइसोसेलेस और इक्विलर ट्राइंगल दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दिस बेस, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ इस पोर्शन को हम x मान लें, this portion. Now in this triangle, see base upon hypotenuse, x upon 12, x upon 12, base upon hypotenuse होता है cosine of 30. So x upon 12 cos 30 root 3 upon 2. So this is root 3 upon 2 into 12, so it is 6 root 3. तो ये बेस आ गया आपका, बेस मीन्स ये पोर्शन आ गया 6 रूट 3। अब कंप्लीट बेस दिस विल बी 6 रूट 3, 6 रूट 3, 12 रूट 3। नाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल वेरी इजीली। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज विल यूज हियर हाफ बेस इनटू हाइट, सो इट इज हाफ बेस 12 रूट 3, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर इज 6, सो दिस कैंसिल, सो इट इज 36 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ऐसी सिचुएशन में आप ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ही कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट इन गिवन फिगर। मैंने इसको क्वेश्चन ही यहाँ बना लिया है। तो अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकाल लिया पिछली क्लिप में, इट वॉज 36 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही सिचुएशन थी सेम। नाउ सेगमेंट क्या होता है हमने भी देखा था, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने हाफ बेस इनटू हाइट से पिछले क्लिप में निकाला था, दैट वाज 36 रूट 3, थीटा 120 डिग्री एंड दिस इज 360 पाई। अभी हमें नहीं रखना है, इनिशियली हमें पाई ही रखना है, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। एट लास्ट यू विल यूज द वैल्यू ऑफ पाई if it is instead in the question. Now radius 12 into 12, 12 square minus 36 root 3. Now see ये डायरेक्ट हो जाएगा, 12 3 जा, it is 3 4 जा, 12 4 जा 48. So this is coming 12 into 4, 48 pi, 48 pi minus 36 root 3. So this is the area of segment. And if the value of root 3 is given, it is instructed in the question the value of pi whether 22/7 or 3.14, then we can use and find out the values in decimal. अगर पाई की वैल्यू दी है 22/7, 3.14 और रूट 3 की वैल्यू भी इंडिकेट है तो आप इसको पूरा डेसिमल में निकालेंगे, अदरवाइज आप ये आंसर भी रिटेन कर सकते हैं 48 पाई माइनस 36 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट, फार्मूले और कुछ एक्सप्लोरेशन क्वेश्चंस के ऊपर। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप प्लेलिस्ट क्लास 10 मैथ्स में जाकर ले सकते हैं मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।